हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नेहा जोशी फ्रॉम SKG AVM सुजानगढ़। और आज का अपना टॉपिक है 9th क्लास की पोइम द रोड नॉट टेकन। ये पोइम हम कर ही रहे हैं। आज हम इस पोइम को कंप्लीट करने वाले हैं। इसका 4th स्टेंजा हम आज रीड करेंगे। इससे पहले हमने इस पोइम के तीनों स्टेंजास कंप्लीट कर लिए विथ एक्सप्लेनेशन। आज हम इसका 4th स्टेंजा पढ़ेंगे। तो पहले इसका 4th स्टेंजा यानी कि कंक्लूडिंग जो स्टेंजा हम पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस पोइम में अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये जानना अपना बहुत ज़रूरी रहता है। हर बार रिपीट करती हूँ तो इस बार भी आपको रिपीट ही किया जा रहा है कि इस पोइम के अंदर अब तक हमने क्या पढ़ा है। जो ये पोइम है अपनी द रोड नॉट टेकन, कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि अपने अमेरिकन पोइट हैं। ठीक है, पोइम की स्टार्टिंग होती है कि जो अपने रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो एक वुड के अंदर जाते हैं ट्रेवल करते करते। अब वहाँ पर क्या होता है, ऑटम का सीजन रहता है और ऐसी कंडीशन में वो खड़े हो जाते हैं। एक तो वो अकेले ट्रेवलर रहते हैं, तो एक ऐसे पॉइंट पे आके वो खड़े हो जाते हैं जहाँ से दो रोड्स डिफरेंट वे में जा रही है और यहाँ पर ये खड़े हैं। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी रोड का वो चुनाव करें अपने पाथ पर आगे बढ़ने के लिए। वो हो जाते हैं बड़े ही कंफ्यूज्ड, क्योंकि उनको जो दोनों रोड्स है वो लगभग एक जैसी सिमिलियर प्रतीत हो रही है। दोनों ही ग्रासी होती है और दोनों ही क्या है, एक जैसी प्रतीत होती है। काफ़ी ज़्यादा वो विचार करने के बाद में किसी एक रोड को वो चूज़ कर लेते हैं अपनी आगे की ट्रेवलिंग करने के लिए। अब क्या होता है कि कर तो लेते हैं, फिर बाद में अगले दिन जब नेक्स्ट डे जब होता है तो वो सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि दूर से जो उनको दोनों जो रोड्स है वो एक जैसी दिखती है, सिमिलियर दिखती है। वो कैसे, क्योंकि जो ऑटम का सीजन रहता है तो लीव्स क्या होती है कि सूखी हुई रहती है, तो क्या होती है वो एकदम से फैली फैली नजर आती है। तो दोनों रोड्स क्या थी, एक जैसी पत्तियों से, सूखी पत्तियों से भरी हुई उनको नजर आती है। उनको ये भी पता चलता है कि इन दोनों रोड्स के ऊपर अब तक कोई भी व्यक्ति नहीं गया है। तो ये वापस जाने के लिए वो सोचते हैं कि कौन सी रोड का मैं वापस से चुनाव करूं, क्योंकि बेचारे वापस कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और ये कंफ्यूजन की स्थिति लगातार उनके ऊपर बनी रहती है। दूर से देखते तो दोनों रोड्स एक जैसी नजर आती है, पास जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि कौन सा व्यक्ति किस मार्ग से गया होगा। अब वो एक ऐसी रोड का चुनाव कर लेते हैं कि जिस पर कि बहुत से कम लोगों ने ट्रेवल किया हो, यानी पहली रोड को वो छोड़ देते हैं और सेकंड रोड का वो चुनाव कर लेते हैं, क्योंकि पहली वाली रोड को वो किसी और दिन की यात्रा के लिए रख लेते हैं। हालांकि उनको ये बात अच्छे से पता है कि जिस रोड का वो चुनाव कर रहे हैं, जिस रोड पर वो आगे जाएंगे, वो आगे से आगे लीड ही करेगी। वापस से टर्न बैक होकर उसी स्थान पर आकर वापस से रोड का चूज करना उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। ये बात वो अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वुड के अंदर जहाँ जाएंगे वहां से आगे गलियां नजर आएगी, आगे से आगे रास्ते नजर आएंगे। आप वापस से घूम फिर कर उस स्थान पर नहीं आ सकते हो। तो ये क्या है कि यहाँ तक कि हमने इस पोइम के अंदर पढ़ा था। अभी जो पोइम के अंदर हमने जो ये बात पढ़ी थी कि जो चॉइसेस वो कर रहे हैं रोड को लेकर, ये जो रोड का जो वो चॉइस कर रहे हैं, ये लाइफ का भी कंपैरिजन साथ में बता रहे हैं। कैसे कि लाइफ के अंदर जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो किस तरीके से वो हमारे आगे के फ्यूचर को शेप देता है, हमारे आगे के फ्यूचर को वो इम्पैक्ट करता है। क्योंकि जो कोई भी हम डिसीजन लेते हैं या फिर जो कोई भी चॉइस हम बनाते हैं वो हमको आगे से आगे लीड करती है, आगे से आगे हमको बढ़ाती ही है। हम वापस से कोई डिसीजन जो लिया है उस डिसीजन को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि एक डिसीजन दूसरे डिसीजन को लीड करता है, दूसरा तीसरे को लीड करता है। इस तरीके से ये प्रोसेस आगे से आगे बढ़ता ही रहता है, हम वापस से चेंज नहीं कर सकते। इसलिए काफी सोचने समझने के बाद में हमको कोई चीज डिसाइड करनी चाहिए। ये हमने अब तक के 3 स्टेंजास में ये रीड किया है और लाइफ का कंपैरिजन इन्होंने बताया है रोड के थ्रू आउट। आज पहले हम देख लेते हैं एक बार 4th स्टेंजा कि 4th स्टेंजा में ये पोइट जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ये हमको क्या कहना चाह रहे हैं, फिर बाद में हम देखेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन। सो फर्स्ट लाइन है इसकी 4th स्टेंजा की, आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, somewhere ages and ages hence two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं इसके अंदर टफ मीनिंग्स क्या है। पहला है इसके अंदर साई। साई का वैसे तो प्रॉपर जो मीनिंग होता है वो आह भरने से होता है। ये जो है आपका जो रिलीफ वर्ड होता है इंग्लिश का, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। आपको याद रह जाएगा रिलीफ और एक ही बात होता है, यानी राहत की सांस जब हम किसी चीज को लेकर लगते हैं, तसल्ली की सांस, उसके लिए ये वर्ड बोला जाता है। टेलिंग यानी कि बताना, ओके।
समवेयर एजेस एंड एजेस, एजेस एंड एजेस का मतलब हो गया युगों युगों से, युगों युगों बाद, ठीक है ना, एक साथ में ही लिख देती हूं मैं। हेंस का मतलब होता है इस प्रकार, टू रोड्स डाइवर्स्ड, डाइवर्स्ड का मतलब होता है विभाजित होना या अलग होना। जब हमने पहला स्टेंजा किया था तो उसकी पहली लाइन के अंदर ये वर्ड था वुड यानी कि फॉरेस्ट, जंगल, है ना। आई, ये जो आई है ये आया है अपने रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए, ये आया है आपके पोइट के लिए। ध्यान रखना जहां कहीं पे भी आई का यूज होता है उस पोएम के अंदर आप ध्यान देना कि आई का यूज पोइट के लिए ही होता है। पोइट आपको पता ही है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, वन लेस ट्रेवल्ड बाय यानी कि जिस पर कि कम लोगों ने ट्रेवल किया था, वन लेस यानी कि कम, लेस का मतलब हो गया कम, ट्रेवल का नहीं, यात्रा। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर लाना, ये तो हो गए आपके टिपिकल वर्ड्स के मीनिंग। अब हम देख लेते हैं एक बार इसका हिंदी अर्थ की पोइट क्या कहना चाह रहे हैं इस स्टेंजा के थ्रू आउट। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, इन दो लाइनों का साथ में कर रही हूं तो आप ध्यान से सुनिएगा। मैं जब ये युगों युगों के बाद में बड़े ही राहत के सांस में, राहत की सांस लेते हुए या फिर रिलीफ के साथ में युगों युगों बाद में जब मैं लोगों को बता रहा हूँगा, क्या बता रहे होंगे, अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बता रहे होंगे। अपना जो ये किस्सा हुआ इनकी लाइफ के अंदर, इस किस्से को तो वो याद ही रखने वाले हैं। ये तो इतना मतलब कि मुश्किल किस्सा इनकी लाइफ का कि ये भुला ही नहीं भूलेगा इनसे। तो ये कह रहे हैं कि यही किस्सा अगर मैं युगों युगों के बाद में बैठकर शांति से किसी को अगर मैं बता रहा हूँ तो क्या वहां पर कंडीशन होगी, वो सारा कुछ इसके अंदर स्टेंजा के अंदर ये बता रहे हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, तो जब मैं युगों युगों के बाद में बड़े ही रिलीफ के साथ में ये जो किस्सा है मेरी लाइफ का जब मैं बता रहा हूँगा कि टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए वुड, कि दो जो सड़कें हैं वो किसी वुड के अंदर डाइवर्स्ड हो रही थी, विभाजित हो रही थी। कौन सा किस्सा वो बता रहे हैं कि जो दो रोड्स है वो किसी वुड यानी कि जंगल के अंदर जब विभाजित हो रही थी, देन क्या होता है, एंड आई यानी कि मैंने, तब मैंने क्या किया, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, तो मैंने एक ऐसी सड़क का, एक ऐसी रोड का चुनाव किया था कि जिस पर कि बहुत से कम लोग ट्रेवल किए थे, जिसको कि बहुत कम लोगों ने यूज किया था। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी मेरे डिसीजन ने मेरी पूरी लाइफ के अंदर पूरा का पूरा अंतर ला दिया था। जस्ट बिकॉज जो पोइट है वो भी कुछ यूनिक करना चाहते थे। वो क्या चाहते थे कि मैं कुछ यूनिक करूं, जिस पर लोग चल रहे हैं उसके पर मैं न जाकर कोई ऐसे मार्ग का चुनाव करूं जिसके ऊपर कम लोग गए हों, क्योंकि वो फाइंड आउट करना चाह रहे थे कि ऐसा क्या है वहां पर, क्योंकि सारे लोग एक ही वे में जाएंगे तो उनको कुछ नयापन नजर नहीं आएगा। वो कोई डिफिकल्ट मार्ग को अगर चूज करेंगे तो उनको कुछ नया मिलेगा, कुछ नया एक्सपीरियंस होगा। इसलिए उन्होंने क्या किया था कि पहली वाली रोड को छोड़कर दूसरी वाली रोड को उन्होंने सेलेक्ट किया था अपने आगे के पाथ पर बढ़ने के लिए। ये है आपके इस स्टेंजा का हिंदी अर्थ। वापस से बता देती हूँ एक बार कि यहाँ पर जो ये स्टेंजा है इसके अंदर ये पोइट है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वो ये कह रहे हैं कि युगों युगों के बाद में बड़े ही रिलीफ के साथ में एक स्थान पर बैठकर जब मैं ये लोगों को ये किस्सा बता रहा हूँगा कि जिस जंगल में मैं ट्रेवल कर रहा था, उस जंगल में जहाँ से दो रोड डाइवर्स्ड हो रही थी, उनमें से मैंने किसी ऐसी रोड को सेलेक्ट किया अपने ट्रेवलिंग के लिए जिसके के ऊपर बहुत कम लोगों ने ट्रेवल किया था। तो उस एक मेरे डिसीजन ने मेरी पूरी लाइफ के अंतर ला दिया था। मेन जो ऑल इन ऑन पॉइंट इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो भी आप डिसीजन लेते हो लाइफ के अंदर भी, जो कोई भी आप डिसीजन लेते हो, बड़े ही सोच समझकर आपको वो डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने डिसीजन को दोबारा चेंज नहीं कर सकते हो। आप कपड़े चेंज कर सकते हो, आप अपने मतलब कि पर्सनैलिटी चेंज कर सकते हो, रहने के तौर तरीके चेंज कर सकते हो, लेकिन आप अपना डिसीजन कभी नहीं चेंज कर सकते हो। इसलिए काफ़ी कुछ सोचने समझने के बाद में पर्टिकुलर जो सिचुएशन को देखते हुए ही आपको अपनी चॉइस बनानी चाहिए। वो चॉइस आपके फ्यूचर को पूरी तरीके से इम्पैक्ट करने वाली है। ये सारा कुछ इस स्टेंजा के थ्रू आउट उन्होंने बताया है। लाइफ का भी कंपेरिजन कर दिया थ्रू आउट द रोड्स। ये थे आपके इस स्टेंजा की हिंदी अर्थ। अब हम देखेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन।
ये है इसकी एक्सप्लेनेशन, पहले है रेफरेंस एंड देन कॉन्टेक्स्ट, फिर एक्सप्लेनेशन। रेफरेंस देख लीजिए आप कि दीज आर द कंक्लूडिंग लाइन्स फ्रॉम रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम द रोड नॉट टेकन। दिस पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस दैट शेप आवर लाइव्स। इसका रेफरेंस मैंने वापस से डिफरेंट लिख दिया है क्योंकि अलग अलग तरीके होते हैं रेफरेंस को लिखने के। अब ये चूंकि अपन को पता है कि ये लास्ट स्टेंजा है तो इसके अंदर ये लाइन आप ऐड कर सकते हो। बाय चांस आपकी परीक्षा के अंदर आ जाता है और आपको ये ऑलरेडी पता रहता है कि हमारा लास्ट स्टेंजा था उस पोएम का, पर्टिकुलर पोएम का, तो आप क्या लाइन ऐड करोगे वहां पर कि दीज आर द कंक्लूडिंग लाइन्स फ्रॉम रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम द रोड नॉट टेकन। ठीक है, तो ये जो लाइनें हैं ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम है द रोड नॉट टेकन की उसकी अंतिम लाइनें हैं, निष्कर्ष वाली लाइनें हैं। कंक्लूडिंग का मतलब होता है निष्कर्ष, फाइनल जो होता है वो। ठीक है, आपको वैसे तो मैंने ये बताया है कि रेफरेंस इसका सिमिलर रहता है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द रोड नॉट टेकन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बट ये अपन को पता रहता है अगर बाय चांस की ये लास्ट स्टेंज है तो आप ये अगर ऐड करके लिखोगे तो एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन जाएगा। ठीक है, तो दीज आर द कंक्लूडिंग लाइन्स फ्रॉम रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम द रोड नॉट टेकन। दिस पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस दैट शेप आवर लाइव्स। ये जो पर्टिकुलर पोएम थी जो हमने रीड की थी, ये क्या थी पोएम कि ये पूरी की पूरी पोएम जो थी वो चॉइसेस के ऊपर डिपेंड थी, यानी कि विकल्पों के बारे में थी। और वो जो चॉइसेस थी वो हमारी लाइफ को क्या दे रही थी, शेप दे रही थी, उनको आकार प्रदान कर रही थी। यही तो पढ़ा था हमने इस पोएम के अंदर कि जो भी आप चॉइसेस बनाते हो आपकी पूरे फ्यूचर को बदल के रख देती है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि दिस पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस दैट शेप आवर लाइव्स, कि ये जो पोएम है ये चॉइसेस के बारे में है, जो चॉइसेस हम जीवन के अंदर बनाते हैं उनके बारे में है, और वो ही चॉइसेस हमारे जीवन को शेप देती है, आकार प्रदान करती है। शेप का मतलब हो गया आकार। ओके, नाउ कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या होती है कि थीम ऑफ द स्टेंजा। बार बार ये चीज रिपीट करती हूं मैं हर बार के लिए आपके लिए, तो यहां पर भी देख लेते हैं एक बार कि इसके अंदर क्या है कॉन्टेक्स्ट आपका। The poet chooses one of the two roads that are equally good. Chooses का मतलब चुनाव करना, equally good यानी कि समान रूप से दोनों ही अच्छी थी। तो the poet chooses one of the two roads that are equally good. पोइट जो होता है इस पोएम के अंदर जो दो रोड जो इक्वली गुड थी, समान रूप से अच्छी थी, उनमें से किसी एक रोड को वो सिलेक्ट करता है अपनी आगे की जर्नी को अहेड करने के लिए। हाउएवर, हाउएवर का मतलब होता है फिर भी, अगर, मगर। ठीक है, तो इसका हो जाओ फिर भी, मगर भी हो सकता है। हाउएवर द रोड ही चूजेस इज लेस ट्रेवल्ड बाय। फिर भी वो क्या करता है कि वो एक ऐसी रोड का सिलेक्शन करता है कि जिसके ऊपर की बहुत कम लोगों ने ट्रेवल किया था, यानी कि वो कठिन मार्ग को अपना लेता है। तो क्या करता है पोएट की हाउएवर फिर भी द रोड ही चूजेस इज लेस ट्रेवल्ड बाय, फिर भी वो जिस रोड को सेलेक्ट करता है अपने आगे की जर्नी के लिए वो बहुत ही कम लोगों के द्वारा ली गई थी यूज में। नाउ एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या। व्याख्या में देख लेते हैं कि द पोएट इज फुल ऑफ रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब होता है पश्चाताप या फिर पछतावा। पछतावा सही वर्ड रहेगा, ठीक है। रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा। द पोएट इज फुल ऑफ रिग्रेट फॉर हैविंग चूजन ए रोड दैट ही कंसिडर्ड लेस ट्रेवल्ड बाय। कंसिडर्ड का मतलब होता है मानना या जाना जाना, एक ही बात है, जाना जाना, ठीक है, जिसको हम ऑलरेडी जानते हैं। The poet is full of regret for having chosen a road that he considered less traveled by. पोइट को है वो इस बात का रिग्रेट रहता है, पछतावा रहता है कि उसने एक ऐसी रोड का सिलेक्शन कर लिया, एक ऐसे रोड को चूज कर लिया जो कि बहुत ही कम लोगों के द्वारा यूज में ली हुई थी या फिर जानी हुई थी। ऐसी रोड का उसने सिलेक्शन कर लिया, तो इस बात का पोइट को रिग्रेट रहता है। He will be expressing this regret by sadly telling after a long time that he made a wrong choice and this choice made all the difference. अब क्या होता है कि he will be expressing this regret by sadly telling after a long time,
यहां तक देखिए इस लाइन का अर्थ कि ही विल बी एक्सप्रेसिंग, एक्सप्रेसिंग का मतलब होता है बताना या बता रहा होता है, ठीक है। रिग्रेट यानी कि पछतावा, जो भी रिग्रेट था उसको उस चीज का। सैडली यानी कि दुख के साथ में। टेलिंग यानी अगेन बताना। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम यानी कि बहुत समय के बाद में। एजेस एंड एजेस हैंस, ये वाली लाइन अपन ने रीड की थी अभी थोड़ी देर पहले ही, ठीक है ना। तो इस लाइन का अर्थ देख लेते हैं एक बार कि ही विल बी एक्सप्रेसिंग दिस रिग्रेट बाय सैडली टेलिंग आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, कि वो अपनी जो रिग्रेट है, अपना जो ये पछतावा है, बड़े ही दुख के साथ में बहुत ही समय बाद में जब वो बता रहा होता है। वापस से सुनिए इस लाइन का अर्थ कि बड़े ही दुख के साथ में जो ये अपना बहुत समय के बाद में जब बड़े ही दुख के साथ में अपनी जो ये रिग्रेट है वो बाकी लोगों को बता रहा होता है। वो क्या रिग्रेट थी कि दैट ही मेड ए रॉन्ग चॉइस एंड दिस चॉइस मेड ऑल द डिफरेंस। वो क्या रिग्रेट थी कि उसने एक रॉन्ग चॉइस ले ली, यानी कि उसने एक गलत विकल्प का चुनाव कर लिया और उस चॉइस ने उसको पूरा का पूरा डिफरेंस बना दिया, यानी कि उसकी लाइफ में पूरा अंतर ला दिया। यानी कि एक तरीके से उसने गलत रोड का चुनाव कर लिया था। हम लोगों को भी पता है कि पोइट को ये बात अच्छे से पता थी कि कौन से रोड से ज्यादा लोग गए हैं और कौन से रोड से कम लोग गए हैं, फिर भी वो एक ऐसे रोड का सिलेक्शन करता है जिसके के ऊपर कम लोग गए हैं। ये उसकी चॉइस के ऊपर डिपेंड था, यानी कि उसकी चॉइस उसने खुद से चॉइस वहां पर अप्लाई की थी। कहना ये चाह रहे हैं कि आप जो भी आप चॉइस बनाते हो लाइफ में, जो भी आप डिसीजन लेते हो, वो सोच समझ कर आपको लेना चाहिए। आपको ये पता रहता है कि आगे हमारे साथ में क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर भी आप गलत चॉइसेस ले लेते हो तो उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद हो। तो यहाँ पर पॉइंट क्या है, वो खुद ही इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि उसने गलत चॉइस वहां पर अप्लाई कर दी थी, यानी कि उसने एक ऐसी रोड का सिलेक्शन किया जो कि बहुत ही कम लोगों द्वारा ट्रेवल की गई थी और वो रोड थोड़ी उसके लिए डिफिकल्ट भी निकली। ये बात उसको बाद में समझ में आई। फिर भी वो ये बता रहा है कि आप जो है अपनी चॉइसेस वो सही से आप सही जो आपकी पाथ होता है वहां पर सही से अप्लाई आपको करनी चाहिए थी और इस बात का रिग्रेट उसको हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। यहां पर क्या है कि that he made a wrong choice that and this choice made all the difference, कि उसने एक गलत चॉइस अप्लाई कर दी थी और इस पूरी चॉइस ने उसकी लाइफ में बड़ा सा अंतर पैदा कर दिया था। The poet conveys the message that every man has to make a difficult choice in his life. Convey का मतलब होता है बताना। The poet conveys the message that every man has to make a difficult choice in his life. Difficult का मतलब हो गया कठिन। पोएट जो है यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है इस पोएम के थ्रू आउट हमको ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। ये मैसेज पूरी आपको ह्यूमन जर्नी को बताना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि प्रत्येक मानव को, प्रत्येक व्यक्ति को अपने लाइफ के अंदर एक पॉइंट ऐसा आता है जब उसको एक डिफिकल्ट चॉइस अपनी लाइफ में अप्लाई करनी पड़ती है, यानी कि उसको एक कठिन चुनाव करना पड़ता है। ऐसा हर एक व्यक्ति की लाइफ में मोमेंट आता है, ठीक है। बट ही इज नेवर हैप्पी विथ हिज चॉइस। लेकिन होता क्या है, होता इसका उल्टा है। जो भी वो चॉइस करता है, जो भी वो सिलेक्शन करता है, वो खुद के ही सिलेक्शन से हैप्पी नहीं रहता है। वो क्या सोचता है कि आकाश मैंने दूसरा वाला जो डिसीजन है वो अप्लाई किया होता तो आज मेरी लाइफ ऐसी नहीं रहती। यानी कि खुद की जो चीज होती है मनुष्य की, वो उससे कभी भी संतुष्ट नहीं होता है, खुद के डिसीजन से कभी संतुष्ट नहीं होता। उसको पराई जो चीज होती है उसमें ज्यादा उसको मतलब कि अच्छी चीजें नजर आती है। ये चीज है यहाँ पर कि आपको खुद की जो आप चॉइस अप्लाई करते हो पूरा सोचने विचारने के बाद में अप्लाई करना है और जो भी चीज है आपको उससे संतुष्टि पूरी होनी चाहिए, खुद सेटिस्फाइड हो और दूसरे लोगों को भी सेटिस्फाइड आपको करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो चॉइस आपने ले ली आप खुद भी उससे डिस्टर्ब हो और बाकी लोगों को भी आप उस चीज में शामिल कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि द पोएट कन्वेज द मैसेज दैट एवरी मैन हैज टू मेक ए डिफिकल्ट चॉइस इन हिज लाइफ, यानी कि प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में एक कठिन जो है चॉइस उसका चुनाव करना ही होता है। बट ही इज नेवर हैप्पी विथ हिज चॉइस, लेकिन वो कभी भी अपनी चॉइस से खुद ही हैप्पी नहीं रहता है। एंड इज फुल ऑफ रिग्रेट, और वो क्या होता है अंततः पूरी तरीके से पछतावे में भर ही जाता है। He wishes that he would have been happier if he had made a different choice. अब पोइट क्या है कि पोइट भी जो ये कह रहा है इस पोइम के अंदर कि वो ये इच्छा कर रहा है, कामना कर रहा है कि मैं भी अगर हैप्पी होता, अगर मैंने दूसरी वाली रोड का सिलेक्शन किया होता तो मैं ज्यादा हैप्पी रहता। तो उसको भी इस बात का डिफरेंट है, ठीक है ना,
क्योंकि उसने जो वो रोड का सिलेक्शन किया था, उसने पहली वाली रोड को तो अगले दिन की जर्नी के लिए रखा था और दूसरी वाली रोड को उसने सेलेक्ट कर लिया था। इसलिए जो पोइट है वो अंततः वो भी रिग्रेट रहता है। किस बात का रिग्रेट रहता है कि काश मैंने पहली वाली सड़क का चुनाव कर लिया होता तो मैं ज्यादा अभी खुश नजर आता। सारा जो है इसमें खेल आपकी चॉइसेस का ही है। इस पोइम के अंदर 2 रोड्स बताई थी। जो 2 रोड्स थी वो 2 रोड नहीं थी, वो 2 मतलब कि जीवन, आपकी लाइफ जर्नी बताई थी कि आपकी लाइफ कैसे चलती है, कौन सी लाइफ को आप ना सेलेक्ट करते हो, कौन से चॉइसेस वहां पर अप्लाई करते हो, क्योंकि जो भी चॉइस आप अप्लाई करते हो वो आपके फ्यूचर को पूरी तरह से इम्पैक्ट करने वाली है। तो यहाँ पर इस पोइम के अंदर ये बताया गया है कि आपको पूरी की पूरी जो चॉइस है वो सही तरीके से अप्लाई करनी होगी। अगर आप गलत चीज अप्लाई करोगे तो आप उस चीज के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो, और अगर अच्छी चीज अप्लाई करोगे तो उस चीज के लिए भी आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो। ऑल इन ऑल ये आपकी पोइम थी जो आज हमने कंप्लीट कर दी है, द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आई होप ये पोइम आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।